ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा प्रतियोगिता और तनाव से भरे जगत में तुम्हें विश्रांत और संतुलित करती है। जीवन का जो अभी ढांचा हमने बनाया है वो प्रतियोगिता से भरा हुआ है और प्रतियोगिताएं तनाव लाती हैं। जीवन में इस तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। हम विश्रांति और संतुलन में जी सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम प्रतियोगिता पैदा करते हैं, प्रतियोगिता से तनाव निर्मित करते हैं और जीने के लिए युद्ध में हम संलग्न हो जाते हैं। जीवन में युद्ध की आवश्यकता नहीं है, एक समझ की आवश्यकता है। हर व्यक्ति यहाँ अपनी यूनिक टैलेंट के साथ, अनूठी प्रतिभा के साथ जन्म लेता है और उस अनूठी प्रतिभा के साथ वो आगे बढ़ता है। हम अगर ऐसा स्वस्थ समाज बना पाएं, जिसको हमने कई निहित स्वार्थों के चलते अभी तक नहीं बनाया है, जिसमें लोगों को समान अवसर उपलब्ध हों, अभी हम समान अवसर उपलब्ध होने नहीं देते जानबूझकर, तमाम भेदभावों के चलते हुए, तमाम तरह के धार्मिक जातीय कारणों के चलते हुए। तो जब समान अवसर नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर एक प्रतिद्वंदिता पैदा होती है, प्रतियोगिता पैदा होती है और स्वाभाविक रूप से वो तनाव लेकर आती है, क्योंकि हर प्रतियोगिता तुम्हें सफलता ही दे ये ज़रूरी नहीं। अंतरयात्रा यानी कि इनर जर्नी, जब उसमें कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो जीवन के ढांचे को समझने लगता है। ये सबसे अनिवार्य बात है। और तब वो देखता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने ही ढंग से एक अलग अद्वितीय ढंग से विकसित होने के लिए जन्मा है। वो अगर अपनी यात्रा में चलता रहे सहजता से तो किसी प्रतियोगिता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम प्रकृति में देखें तो हर किस्म के पौधों को बढ़ने का अवसर मिलता है, हर किस्म के फूलों को खिलने का अवसर मिलता है। आसमान सारे परिंदों को उड़ने के लिए समान अवसर देता है। तो जीवन जब ऐसा होता है तो उसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है और स्वाभाविक रूप से कोई स्ट्रेस भी नहीं है। ये चीज़ जो समझ से आती है ये अंतरयात्रा का परिणाम है, इनर जर्नी का परिणाम है। तो वो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में विश्रांति लाएगी और संतुलन लाएगी। पूरी प्रकृति में जो ये विश्रांति और संतुलन दिखता है वो इसीलिए क्योंकि हम अपने अनूठे ढंग से उनको विकसित होते हुए देखते हैं। मनुष्य के साथ ये दुर्घटना हुई है कि उसको ये सुविधा कई कारणों के चलते हुए नहीं मिल पाई। प्रारंभ से ही तमाम ऐसी जटिलताएं पैदा हुई। विकास क्रम की एक अवस्था में हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कुछ भूलें हुई हों, व्यक्ति के अंदर भय और लोभ के चलते हुए कुछ अड़चनें और रुकावटें आई हों। लेकिन जब हम विकसित हो रहे हैं तो अपने भय लोभ के ढांचों को समझ सकते हैं और स्वस्थ विकास की तरफ हम यात्रा कर सकते हैं। तो अंतर यात्रा में जो गया हुआ शिखर है, खोजी है, वो सबके लिए ऐसे ही समान अवसरों का वाहक बन जाता है, मीडियम बन जाता है। तो जब भी कोई ऐसा वाहक बनेगा, मीडियम बनेगा, ऐसा वातावरण पैदा करने में सहायक बनेगा, तो निश्चित ही उसके जीवन में एक अद्भुत किस्म की विश्रांति आएगी और अद्भुत किस्म का संतुलन आएगा। उसके अपने अंदर तो आएगा ही, लेकिन जहाँ वो होगा उस वातावरण में भी वो विश्रांति और संतुलन फैलेगा। तो इस सूत्र में बड़े सरल ढंग से इसी बात की तरफ इशारा किया गया है।